सुप्रभात सभी को। म्यूजिक की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन म्यूजिक क्लास। तो हम आज अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कल 15 अगस्त का त्योहार है। 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय त्योहार है और आप जानते हैं कि इस दिन 15 अगस्त 1943 के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसी को लेके हम हर साल 15 अगस्त के दिन हमारा स्वतंत्रता दिन मनाते हैं। कोविड की इस विशिष्ट परिस्थितियों में आप सब अपने अपने घर पर हैं, इसलिए विद्यालय में इस बार कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सकता, लेकिन आप सब अपने अपने घर में इस विद्यालय के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम, एक अच्छा सा गाना गा के या बजा के या अपने विचारों के माध्यम से आपके बड़ों के साथ इसके बारे में चर्चा करके इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बच्चों, सेलिब्रेट करने का सही तरीका यही है कि हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे जीवन में हमेशा हमारा देश और देश की जो प्रगति है उसका ख्याल हमेशा रहे। यही इस पर्व को मनाने का ओरिजिनल उद्देश्य है। तो इस बार इस उद्देश्य को आपको नवोदय विद्यालय के टॉर्च बियरर के रूप में अपने घर और जान पहचान, आस पड़ोस और या संचार माध्यम के प्रयोग से आप जिन जिन से जुड़ सकते हैं उनके साथ जुड़ के इस हेतु को आपको सिद्ध करना है। ठीक है। दूसरी एक संयोग की बात यह है कि कल 15 अगस्त है, आज 14 अगस्त को अपना क्लास भी है और अपने क्लास में आप जानते हैं कि अभी जो हमारी पढ़ाई हो रही है वो अल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से हो रही है, जो एनसीईआरटी ने लागू किया है, खास करके इस कोविड के दौर में बच्चों की शिक्षा को अविरत रखने के लिए। तो उसके अनुसार आज की जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में हमको दिया गया है फिल्मी पैट्रियोटिक सॉन्ग, मतलब किसी भी फिल्म का कोई देशभक्ति गीत आपको सीखना है आज। तो उसी कड़ी में मैं एक छोटा सा गाना आपके सामने लेके आया हूँ और मैं उस गाने की धुन आपके सामने बजाता हूँ, तो आप जान जाएंगे कि मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सुनिए गाने की धुन। तो बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा मैं कौन से गाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं गाना आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। तो ये गाने के बोल आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं। तब तक मैं आपको वो गाना गा के सुनाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ। बच्चों, हर बार की तरह मैं पूरा गाना गा के फिर उसमें बीच में हारमोनियम के गेप रिकॉर्ड करके आपको इस बार नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत फेमस गाना है। आप सब इस गाने को बार बार सुन चुके हैं और चाहे तो अभी भी यूट्यूब में या किसी और माध्यम से आप इस गाने को सुन सकते हैं। और स्टार मेकर जैसे ऐप में इसका कराओके भी अवेलेबल है, तो आप उसके साथ उसको गा सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, मुझे भी भेजिए और अपने जान पहचान वालों को, रिश्तेदारों को भेजिए, तो वो भी गा के सुन के खुश होंगे। ठीक है। तो इस बार हम थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर रहे हैं इस रूप में, तो मैं इस बार ज्यादा समय इसमें लगाऊंगा कि आप ये गाना बजाना सीख जाए। बच्चों, ये गाना ओरिजिनली है सी मेजर स्केल में, है ना। तो जो हम काली एक से बजाते हैं उससे भी हाफ नोट डाउन है। जो काली एक है वो सी शार्प होता है ना। ये है सी से, नेचुरल सी से ये गाना है। और गाना बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, सिर्फ तार सप्तक के ऋषभ तक, रे तक जाता है। तो आप ओरिजिनल स्केल में भी बहुत अच्छे से गा सकते हैं। और चाहे तो अगर आप स्टार मेकर ऐप का यूज करके गाना चाहे तो उसमें -1 या -2 कर लेंगे
तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी। -1 से वो आएगा 7 सफेद में, है ना। और अगर आप जाते हैं -2 पे तो वो आएगा 5 काली पे। तो वहां से आप बहुत अच्छे से इसको गा सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। गाना आपकी स्क्रीन पर है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस गाने को आपको अपनी म्यूजिक की नोटबुक में अच्छे से लिख लेना है। मैं सिर्फ 2 लाइन आपको गा के सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको गाने की, ठीक है। तो ये गाना कुछ कुछ इस प्रकार है। मेरे वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मेरे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। तो ये हो गया स्थाई का पार्ट। बच्चों इसका अंतरा अगर आप देखेंगे, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तो ये गाना, ये अंतरा जो है, इस लाइन को 2 तरीके से फिल्म में गाया गया है। दोनों ही कंपोजिशन में माइनर डिफरेंस है स्वरों का, है ना। तो पहले जो लीड सिंगर ने गाया है, जो मेन सिंगर ने गाया है, वो कंपोजिशन अलग है। और उसके बाद जो बच्चों ने कोरस के रूप में गाया है, तो उसमें माइनर डिफरेंस है। तो मैं ये दिखाना आपको चाहता था, ये समझाना चाहता था, इसलिए मैं गाना गा के दिखाने की कोशिश की। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले लीड सिंगर ने कैसे गाया है। तो लीड सिंगर ने इस लाइन को कुछ ऐसे गाया है। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। मैं फिर से एक बार गाता हूँ लीड सिंगर वाला पार्ट। हालांकि ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में एक ही बार है, लेकिन मैं दोबारा आपको गा के सुनाता हूँ। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। उसके बाद जो बच्चे कोरस में गा रहे हैं वो पार्ट कुछ इस प्रकार है। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट है, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। तो ये लीड सिंगर वाला पार्ट, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। अब कोरस वाला पार्ट, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन। तो ये गाने की जो बारीकी थी वो मैंने आपको बता दी, लेकिन एक दो और चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट खूबसूरत चीजें हैं इसकी, इस गाने की जो ब्यूटी है, वो मैं आपको जब नोटेशन इसके बाद मैं आपकी स्क्रीन पर दे रहा हूँ, तो उस समय मैं कुछ और एक दो चीजें आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये स्थाई का नोटेशन, बच्चों ये गाना क्योंकि बहुत अच्छा गाना है, प्यारा सा गाना है, और लाइंस क्योंकि अलग अलग कंपोजिशन में है, तो मैंने स्लाइड भी उसकी अलग अलग दे रखी है, एक ही स्लाइड में पूरा गाना नहीं लिखा है। ये आपके सामने अभी स्क्रीन पर जो है वो है स्थाई की स्वर लिपि, है ना। तो स्थाई में ये गाना किस प्रकार इसके स्वर है, आपने पहली स्लाइड जो देखी, मैंने पूरा गाना कविता के रूप में लिख दिया कि आप अगर इसको देखें तो कविता के रूप में कैसे लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको स्वर लिपि, उसकी नोटेशन सिस्टम जो है उसके हिसाब से ये गाना मैंने स्वर लिपि में लिखा है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में इसको जरूर लिख लें, तो आपको हर समय प्रैक्टिस के लिए ये काम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये गाने का नोटेशन देख के आप समझ गए होंगे कि गाना जो है वो ओरिजिनली ये गाना है वो अपने दादरा ताल में है। और गाना मैंने लिखा है यहाँ 2 आवर्तन इसके एक साथ लिखे हुए हैं। तो दोनों आवर्तन को स्पेसिफाई करने के लिए, या मतलब आप समझे एक दूसरे से वर्गीकृत करने के लिए, अलग करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एक मोटी लाइन बीच में लगाई है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये मोटी लाइन जो है, मेरा हाथ जहाँ पर है, ये मोटी लाइन से मैंने इसको बाइफरकेट करने की कोशिश की है। बाकी निशानी आप जानते हैं, कहीं कहीं देखिए ये अर्धचंद्र है, कहीं है ना, एक दो जगह, और एक जगह आपको ये नया थोड़ा होगा, पहले भी मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ, ये है मींड की निशानी, है ना, जो उल्टा अपना जाता है अर्धचंद्र, उसको मींड बोलते हैं। मींड के बारे में मैंने पहले भी क्लास में चर्चा की थी कि मींड का मतलब ये होता है कि हम एक स्वर से दूसरे स्वर के ऊपर जो ट्रांजिशन करते हैं, तो बीच की सारी फ्रीक्वेंसीज को हम लेते हुए वहां पर जाते हैं, तो कंटिन्यूअस आवाज रहेगी।
मैंने आपको पिछली बार एक उदाहरण भी दिया था कि अगर आप तार के दो सिरे बांध दे कहीं पर, है ना, और एक सिरे और दूसरे सिरे के बीच में अगर डिफरेंस होगा, बीच में आप छेड़ेंगे तो एक पर्टिकुलर ध्वनि उत्पन्न होगी। अब आप क्या करें कि एक स्लाइडर प्रकार का कुछ ले लीजिए। स्लाइडर मतलब मेटल की कोई भी चीज, जैसे मेटल का छोटा रोड हो गया, आपके जो दरवाजे में स्टॉपर लगी हुई होती है, वो स्टॉपर का रोड अगर आपके पास है तो आप उसका उपयोग करिए। कुछ ना मिले तो घर में एक चप्पू होता है, चप्पू का यूज करिए, और एक मार्कर ले लीजिए। आप क्या करिए कि एक जगह पर उसको मार्किंग करिए, फर्स्ट पॉइंट, और थोड़ा सा अंतर देखिए दूसरी जगह मार्किंग करिए, सेकंड पॉइंट, है ना। अब आप फर्स्ट पॉइंट के ऊपर स्लाइडर को रखिए, एक उंगली से तार को छेड़िए, एक पर्टिकुलर साउंड आपकी जनरेट होगी, है ना। उसके बाद आप दूसरे पॉइंट पर जाइए, वहां पर फिर से लगाकर दूसरी साइड से उसको आप छेड़िए, तो वहां पर एक दूसरी ध्वनि पैदा होगी। आपको क्या करना है, छेड़ना हमेशा एक ही जगह से है ना, क्योंकि क्या होता है, तार की जैसे जैसे लंबाई कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जाती है, स्वर उसका ऊपर जाता है। ये सिंपल फिजिक्स की बात है ना। और अभी मतलब आपने दोनों ही ध्वनि सुन ली, तो दोनों ही ध्वनि आपके दिमाग में है, कैसे कट होके दूसरी ध्वनि हमको सुनाई दे रही है। अब क्या करिए कि आपका स्लाइडर उस जगह पर स्टेबल रखिए, आप छेड़िए तार को, और स्लाइडर को तार के ऊपर घसीटते हुए हल्के से फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाइए, तो आपको आवाज बेंड होती सुनाई देगी, है ना। तो अगर उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, तो जहां से छेड़ रहे हैं उससे डिस्टेंस कम हो रहा है, तो आवाज ऊपर जाएगी बेंड होती हुई, कुछ इस तरह से आपको आवाज सुनाई देगी, है ना। आपको शायद मैं कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे जाएगा तार पे, फिर से, है ना। आप जितनी जल्दी ले जाएंगे, जैसे मैं स्लोली करता हूँ इसको, तो इस प्रकार से आपको बेंड होती हुई आवाज सुनाई देगी। इसको बोलते हैं मिड, मतलब बीच की सारी फ्रीक्वेंसी उसमें आ जाती है, ठीक है। तो स्वरलिपि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। और अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसके साथ, है ना। तो स्क्रीनशॉट के बाद, क्योंकि मैं इस बार मेरा पूरा एम्फेसिस आपको गाना बजाना सिखाने की तरफ है, गाना जो उसमें बारीकियां थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरी एक बात मैं इस स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैं बारीकी की बात कर रहा था। तो ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, उसके बाद सेकंड लाइन देखिए, मैं जहां रहूं जहां में याद रहे तू। ये याद वाला जो पोर्शन है, अब उसके स्वर आप देखेंगे तो स्पेसिफिकली यहाँ तीव्र म का उपयोग किया गया है। ये तीव्र म का उपयोग बच्चों आपको ये जानना बहुत जरूरी है म्यूजिक, इससे आपको और इंटरेस्ट आएगा। एस्थेटिक की बात है यहाँ पर, कि याद याद शब्द को एम्फेसाइज करने के लिए, कि याद, यहाँ पर याद की अगर आपने ओरिजिनल फिल्म देखी है या फिल्म की सिचुएशन को अगर आप जानते हैं, जिस सिचुएशन में गाना रिकॉर्ड किया गया है जिस सिचुएशन के लिए, तो उसमें ये चीज है कि मतलब फिल्म की सिचुएशन के बारे में अगर आप देखें तो वहां पर एक व्यक्ति जो है वो भय के माहौल में भी है, वतन से दूर है, वतन का काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के वो काम कर रहा है, तो उसके उसको एक गर्व भी है, उसका वतन उसको याद आ रहा है। और एक मतलब आप कहें कि याद तभी आती है जब किसी से हम दूरी महसूस करते हैं, तो एक प्रकार का उसको आप ये कहें कि दुख भी है वतन से दूर होने का, लेकिन वतन के लिए कुछ कर रहे हैं अपनी जान पे खेल के, तो एक गर्व भी है। तो उस फीलिंग को, उस एम्फेसाइज को, याद के द्वारा उस चीज को एम्फेसाइज करने की कोशिश की, उस भाव को व्यक्त करने की कोशिश की गई है। और संगीत में भाव को व्यक्त करने के लिए थोड़ा सा हटके तीव्र स्वर का उपयोग किया गया है। याद रहे तू, तो सिंपल जो चलता जा रहा है वहां ये तीव्र म के आने से पूरा उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, फीलिंग चेंज हो जाती है, उसके भाव चेंज हो जाते हैं। तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से नोट करिए गाना सुनते समय भी। अब देखिए इस गाने को मैं ऐसे भी गा सकता है, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ये ओरिजिनल है। अगर मैं इसको सिंपली भी ऐसे भी कंपोज किया जा सकता था, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, लेकिन वो फिर वहां वो भाव नहीं आता जो तीव्र म में आता है। तो ये एक नोट करने की चीज है, क्योंकि ये गाना जिस राग में कंपोज हुआ है उसमें तीव्र म का उपयोग नहीं होता, क्योंकि मिश्र खमाज के प्रकार का ये मिलता जुलता इसका चलन है। मिश्र खमाज से, शुद्ध खमाज तो नहीं है, लेकिन मिश्र खमाज से मिलता जुलता चलन। आप जानते हैं कि
खमाज में शुद्ध में यूज होता है, तीव्र में नहीं, लेकिन यहाँ पर स्पेशली इस पर्पज से इसको यूज किया गया है। तो ये इस गाने की ब्यूटी है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं इस गाने का कैसे बजाना है। तो इस गाने को जैसे मैं हर बार दिखाता हूँ आपको, गाने की प्रथम पंक्ति के स्वर 1 बाय 1 लाइन हम लेते जाते हैं, है ना। तो प्रथम पंक्ति के स्वर आपको उसका नोटेशन मैंने स्क्रीन पर डाला है ना। और ऊपर मैंने कीबोर्ड का एक एनिमेशन दिखाने के लिए एक दिया है आपको स्पेस, और नीचे मैं कोशिश करता हूँ मेरा कीबोर्ड भी आपको दिखे ताकि उंगलियां कैसे चल रही है वो भी आप समझ पाए। ठीक है, तो और इंटेंशनली मैं टुकड़े दो दो टुकड़े में हर एक लाइन आपको सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि स्पेस यहाँ इतना ही अलाउ करता है। और दूसरा ये भी है कि आप एक साथ पूरी लाइन याद भी नहीं रख पाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ मेरा कीबोर्ड आपकी स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है, मेरा हाथ भी विजिबल है। ओके, ठीक है। तो बच्चों आइए देखते हैं हम इसका, और मैं पूरा इसको हारमोनियम में आपको दिखाता हूँ ताकि आपको आवाज भी उसकी समझ में आए। ठीक है, हाँ। तो देखिए अभी इस लाइन के शब्द ए वतन, वतन मेरे, आ तक जाता है। आबाद का जो आ है वो यहाँ आ जाता है और बा के ऊपर सम है ना। तो उसको हम नेक्स्ट लाइन में सीखेंगे तो आबाद से ही सीखेंगे, लेकिन क्योंकि टेक्निकली इसको इसी तरह से लिखा जा सकता है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। आप भी नोटबुक में अपना गाना पूरा लिखें, और ये टुकड़े भी आप अगर आप वीडियो के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको बार बार नोटेशन इधर उधर नहीं करना पड़े, नोटबुक में नहीं देखना पड़े या पीछे वीडियो में नहीं जाना पड़े, तो फॉरवर्ड और बैक जाने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए हर नोटेशन को मैंने कोशिश की है यहाँ आपको दे दिया है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ए वतन, पहले मैं इसके स्वर बजा रहा हूँ। ए वतन सारे ग, तो हो गया ए वतन। अब दूसरा शब्द वतन मेरे, ग ग ग ग। तो जहां पर देश दिया हुआ है आप जानते हैं वहां एक मात्रा स्वर को खींचना है। तो सारे ग ग ग ग ग, तो ए वतन, वतन मेरे, है ना। तो ये हो गया सारे ग ग ग ग ग ग, ए वतन, वतन मेरे। अब आ भी यहाँ पर ही होगा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सारे ग ग ग ग ग ग, तो ये वतन, वतन मेरे, आ यहाँ तक हम सीख गए, है ना। तो आपको इसका एनिमेशन अगर हो पाए तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसका एनिमेशन आता है या ठीक है, फिर से एक बार एनिमेशन देखिए। एनिमेशन मैंने रखा है ओरिजिनल गाने का जो स्पीड है उसके हिसाब से, तो थोड़ा मैं आपको सिखाऊंगा स्लो में, लेकिन एनिमेशन थोड़ा फास्ट चलेगा। ठीक है, ए वतन, वतन मेरे, आ यहाँ तक हो चुका। अब दूसरी लाइन देखते हैं। ठीक है, अब दूसरी लाइन है आबाद रहे तू, मतलब आ हमारा वहां छूटा हुआ है, इसको हम यहाँ क्लब कर देंगे तो ग के ऊपर अटक के आप शुरू करेंगे। तो ये होगा आबाद रहे तू, ग ग म ग ध प, है ना। आबाद, ग ग म, आबाद, इतना हो गया, ग ग म। फिर रहे ध ध प, तो प पे ऊपर आएंगे आप तू, फिर वहां पर रुकना है आपको जब तक उसका ताल खत्म नहीं होता। आबाद रहे तू, ग ग म ध ध प, तो ये होगी आपकी दूसरी लाइन। ट्राई करते हैं दूसरी लाइन को एनिमेशन के साथ बजाने की। ठीक है, एनिमेशन थोड़ा फास्ट है। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, स्वर में गाता हूँ इसके साथ, ग ग म ग ध प। ठीक है, ये हो गई आपकी दूसरी लाइन। ठीक है, अब चलते हैं, मतलब दूसरी लाइन मतलब पहली लाइन का दूसरा टुकड़ा, ए वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू, इतना हम सीख गए। अब इसके बाद, तो इसके बाद की लाइन आप देखिए दूसरी पंक्ति के हाफ पार्ट को।
अभी आपके सामने नोटेशन है, मैं जहां रहूं जहां में, इतना है ना। तो मैं शब्द होगा ग के ऊपर अटकना है एक मात्रा। मैं जहां जहां, मैं जहां ग प सा, इतना हो गया। मैं जहां ग प सा रहूं रहूं निधा रहूं, जहां में पूरा प के ऊपर, जहां में प प प, तो इसके स्वर पूरी लाइन के स्वर ग प सा नि ध प प प, फिर से ग प सा नि ध प प प, ठीक है। तो ये हो गई सेकेंड लाइन। अब इसको एनिमेशन के साथ थोड़ा फास्ट, फिर से ग प सा नि ध प प प, शब्दों के साथ, मैं जहां रहूं जहां में, ठीक है। ये हो गई दूसरी लाइन का आधा पार्ट। दूसरी लाइन को पूरी करते हैं, है ना। याद रहे तू, देखिए यहाँ वो एम्फेसिस वाला स्वर आता है तीव्र म। तो यमन कल्याण राग हम सीखे तब आप जान गए हैं कि तीव्र म कहाँ है। शुद्ध म और पंचम उसके बीच का स्वर जो है वो है तीव्र म। तो वो म से ऊपर होगा, प से नीचे होगा, है ना। तो मेरा मेरा अंगूठा, अगर आप मेरा कीबोर्ड देख पा रहे हैं तो मेरा अंगूठा मैंने जहां पर लगाया हुआ है वो है आपका तीव्र म, ठीक है। तो यहाँ से हमको शुरू करना है, याद रहे, तो याद जो है वो तीव्र म पर, म रहे पर, तो याद रहे म पर प म, तो यहाँ पर ओरिजिनल हमने जो देखा था उसमें मींड लगाया था, लेकिन यहाँ क्योंकि वो सेट नहीं हो रहा था तो मैंने मींड वाली निशानी यहाँ नहीं है, लेकिन आपको वो मींड के साथ ही ग से सा पर आना है। आप एनिमेशन देखेंगे तो इसमें भी एक थोड़ा टेक्निकल ग्लिच है कि वो रे पर अटक जा रहा है, लेकिन आपको सा तक आना है, वो मैं बाद में आपको बताता हूँ कैसे हो। अभी आप मेरी उंगलियों पे ध्यान दीजिए, म प ध प म ग सा, याद रहे तू, ठीक है। म प ध प म ग सा, म ग सा, देखिए मीड ऐसे होता है, म ग सा म ग सा, ऐसे ग सा, ऐसे नहीं ग सा ग रे सा, रे का एक छोटा सा साइलेंट सा पार्ट अंदर होता है, ग रे सा, है ना। तो ये हो गया प प म प ध प म ग सा, याद रहे तू, ठीक है। तो ये आपकी दो लाइन कंप्लीट हो गई। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। तो पूरा नोटेशन भी आपके पास है, एनिमेशन भी आपके पास है, इसका एनिमेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर से एक बार, तो ये हो गया याद रहे तू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अंतरा की तरफ। ये अंतरा का पूरा अंतरा की लाइन जो है, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, उसका नोटेशन दिया हुआ है। तो ये जो है ये है लीड सिंगर वाला पार्ट है। लीड सिंगर से बच्चों आप जानते हैं लीड सिंगर का मतलब क्या है। लीड सिंगर का मतलब जो मेन जिसने गाया है। इसके बाद की मैं आपको स्लाइड दूंगा, उसमें है कोरस। तो आप जब अपनी नोटबुक में लिखें तो उसमें स्पेसिफिकली जो मार्जिन का पार्ट है उसमें नोट करें कि लीड या एल लिख दे या लीड लिख दे, है ना। तो आपको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये कौन सा नोटेशन है। दोनों नोटेशन में माइनर डिफरेंस है। उसके बाद हम जाते हैं आगे की स्लाइड पर, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। ठीक है, तो आगे की स्लाइड पे हम जाते हैं। तो अभी उसी लाइन को कोरस ने कैसे गाया है उसका नोटेशन है। तो दोनों ही लाइन शुरू हो रही है ग से, लेकिन लीड सिंगर ने गाया है ग म ध ध, और कोरस ने शुरू किया है ग प नि नि, है ना। तो थोड़ा सा काउंटर लाइन जैसा लगता है, क्रॉस लाइन जैसा लगता है। तो लीड सिंगर ने ऐसे शुरू किया है, तू ही मेरी ग म ध ध ध, और कोरस ने शुरू किया है तू ही मेरी, तो ये आपको थोड़ा सा
इसमें अंतर दिखेगा स्वरों में, तो आप इसको कोरस या सी करके मार्जिन में नोट करिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड लाइन, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नोटेशन आपको दिख रहा है वो है लीड सिंगर का पार्ट, तो इसको भी आप एल करके लिखें। अभी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप जो बाद में इसको वीडियो को देखते हुए रिपीट करते हुए पोज कर करके अपनी नोटबुक में लिखिएगा, तो हम एक ही क्लास में बहुत कुछ समाहित कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी लाइन को कोरस ने जो गाया उसका नोटेशन आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी दो मीड है, ध से म और ग से सा। तो ये सेकंड टाइम, पहुंचू मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, उसका कोरस का नोटेशन है, तो आप इसको कोरस मार्क करके फिर लिखिएगा। ठीक है, तो ये दोनों अंतरा आपके पास आ गए। फिर भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डालिएगा, तो मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा इसको। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं इसको बजाने का तरीका। ठीक है, तो फिर से मैं अपना कीबोर्ड इसमें लेने की कोशिश करता हूं और आपको सिखाने की कोशिश भी करता हूं। हाँ, देखिए कीबोर्ड तो आ गया। ठीक है, अभी हम ट्राई करते हैं इसका एनिमेशन वाला पार्ट लेने की इसके ऊपर। हाँ, अब अंतरा केसर हाँ आ गया एनिमेशन वाला पार्ट भी, और इसका नोटेशन। ठीक है, देखिए तू ही मेरी मंजिल है, इतना टुकड़ा पहले हम सीखते हैं। लीड सिंगर वाला टुकड़ा, तू ही मेरी मंजिल है लीड सिंगर। ठीक है, तो इसको मैंने जैसे आपको कहा कि ग से शुरू हो रहा है, आप इसका नोटेशन देखिए रखिए सामने, है ना। थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रही है स्लाइड। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्लाइड से बजाता हूँ, आपको मेरा हाथ तो दिख ही रहा होगा, है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको तो पहले तू ही गम ध ध गम ध, तू ही गम ध, ध के ऊपर रुकना है। तू ही मेरी, वो भी ध के ऊपर है, मेरी, तो ये हो गया गम ध ध ध, तू ही मेरी। अब मंजिल ध प ध, मंजिल है, वो भी ध के ऊपर है। तो आपका पहला टुकड़ा, तू ही गम ध मेरी ध ध, मंजिल ध प ध है ध। तो आपका पूरा ये लाइन हो गई, गम ध ध ध ध ध, गम ध ध ध ध, तू ही मेरी, गम ध ध ध ध प ध ध, गम ध ध ध ध, गम ध ध ध ध प ध ध, तू ही मेरी मंजिल है ना। तो ये इसको आप एनिमेशन से देखिए। फिर से गम ध ध ध ध, फिर से एक बार एनिमेशन की ट्राई करता हूँ। फिर से एक बार गम ध ध ध ध प ध ध, फिर से एक बार गम ध ध ध ध प ध ध। ठीक है, तू ही मेरी मंजिल है। अब इसी दूसरा टुकड़ा इस लाइन का नोटेशन है आपके सामने, है ना। एनिमेशन चल भी गया, कोई बात नहीं, मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। पहचान तुझी से, तो पहचान, है ना, तो ध से शुरू हो रहा है, पहचान, पहचान सब शब्द धपनी। बच्चों यहाँ कोमल नहीं यूज करना है, आपको नोटेशन में दिख ही रहा है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। धपनी पहचान। ठीक है, तुझी से, तुझी से नीली धनी, है ना, तुझी से नीली धनी। और उसके बाद आपको लास्ट वाली दो मात्राएं है वो प के ऊपर आ जाना है, ध प या म तक भी आ सकते हैं नेक्स्ट लाइन शुरू करने के लिए, है ना। पहचान तुझी से, ठीक है, धपनी, है ना। तो
जहां मीट आता है वहां बीच के स्वर नहीं गाते हैं, सीधा लास्ट वाला स्वर गाते हैं, है ना। तो धपनी पहचान तुझी से, नी धनी धप। तो आपको ये समझ में आया होगा। मैं एनिमेशन के साथ एक बार बजा देता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फिर से एनिमेशन के साथ एक बार बजा के ट्राई करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए आगे इसका जो पार्ट है, कोरस वाला पार्ट। अब ये कोरस वाला पार्ट है इसी लाइन का। तो कोरस वाले पार्ट में कैसे गाया है, तू यहाँ शुद्ध नी यूज करना है। देखिए अंडरलाइन नहीं किया इसको, तो इसका मतलब है ये शुद्ध नी है। तू ही मेरी गबनी, है ना, मंजिल निधनी है नी। ठीक है, तो ये पूरी लाइन आपके पास हो गई। गबनी तू ही मेरी मंजिल है निधनी, गबनी निधनी। ये पूरी लाइन हुई। इसको एनिमेशन के साथ एक बार ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर से एक बार, फिर से एक बार। ठीक है, तो ये हो गई तू ही मेरी मंजिल है वाला कोरस वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं। पहचान तुझी से, है ना, इसको कोरस वाले पार्ट में शुरू हुआ है तार सप्तक के रे से। ये पीक है गाने का, रे से ऊपर ये गाना नहीं जा रहा, है ना। तो पहचान रे सा नी ध ध, रे सा सा रे सा नी ध ध, ये हुआ पहचान। पहचान रे सा नी ध ध, तुझी से रे सा सा, तुझी से रे सा सा। तो ये पूरा नोटेशन मैंने टुकड़े में भी आपको बता दिया, आपके सामने ऑलरेडी स्क्रीन पर है ही। तो इसको ट्राई करते हैं एक बार इतने टुकड़े को एनिमेशन के साथ बजाने की। फिर से एक बार, रे सा नी ध ध रे सा सा, शब्दों के साथ, पहचान तुझी से। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। तो अब देखिए दूसरी लाइन, ये लाइन है, पहुंचू मैं जहां भी मेरी, है ना, बुनियाद रहे तू। अब पहुंचू मैं जहां भी मेरी, तो ये लाइन जो है वो लीड सिंगर वाली लाइन है। प से सीधा रे तक जाना है। बच्चों इस लाइन में देखिए, इस टुकड़े में 3 ही स्वर है, प रे और सा, लेकिन कितनी खूबसूरती ये जनरेट करते हैं। आप देखिए इसको, प रे 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 सा रे रे, पहुंचू मैं जहां भी, प रे 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 सा रे रे, तो पहुंचू, प रे रे पहुंचू, मैं रे जहां, रे रे सा जहां, रे रे सा भी, रे मेरी, रे रे पहुंचू मैं जहां भी। पूरा नोटेशन, परे रे रे सा, परे रे 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 सा रे रे। इसको एनिमेशन के साथ देखिए, परे रे 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 सा रे रे, फिर से पहुंचू मैं जहां भी। तो ये टुकड़ा आपकी समझ में आ गया। अब आगे का टुकड़ा, बुनियाद रहे तू, ये भी अभी लीड वाला पार्ट ही चल रहा है ना, तो रेस से शुरू हो रहा है। बुनियाद रे सा नी ध ध, बुनियाद रे सा नी ध ध, रे सा सा रहे तू, रे सा सा रहे तू, बुनियाद। फिर से मैं एक एक शब्द दे रहा हूं, बुनियाद रे रे सा नी ध ध, रहे रे
में हो गया, अभी इसको एनिमेशन के साथ बजाते हैं। स्वर रे सा नी ध ध रे सा सा, और इसका शब्द दुनिया से रहे तू। तो दोनों ही चीज आपने एनिमेशन भी देख लिया, उंगलियां भी देख ली और टुकड़े टुकड़े में स्वर भी समझ लिए। ठीक है, आप इसको बार बार रिपीट करके जहां पर भी उलझन हो सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आगे की लाइन की तरफ। अब इसी टुकड़े को कोरस ने जो गाया है वो, अब ये जो कोरस ने गाया है वो ग से शुरू हो रहा है, मध्य सप्तक करके, है ना। ग